अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान ने जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक किस्म का हाथ लिखा है। मेरा ख्याल है इसके बाद आंधी नहीं बल्कि एक बड़ा तूफान बरपा होने जा रहा है। ईद के बाद सूरत इंतहाई दिलचस्प तरीन मरहले के अंदर दाखिल होने जा रही है और कुछ लोग सल्यूट पेश कर रहे हैं इन 6 जस्टिस साहिबान को। इन 6 जस्टिस साहिबान जिसके अंदर एक खतून भी शामिल है और जैसे बाबत सत्तार साहब किसी तारक के मुख्तार नहीं, जस्टिस तारक महमूद जंगीरी साहब बहुत सारे केसों में आए, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, एजाज इसाक सरदार साहब और जस्टिस जो हैं तारक महमूद अरबाब ताहिर मोहम्मद साहब, ये जस्टिस साहिबान के लिए 50-50 में काम चला गया है। कुछ लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तनकीद वाले भी सामने आ रहे हैं, मगर इस जो उन्होंने खत लिखा है, इस खत को सिर्फ नहीं लिखा, इस खत में ऑडियो वीडियो कैमरे और यूएसबीयां हर चीज जो है वो पूरे सबूतों के साथ पेश की गई है। इसके ऊपर मेरा सो मोटो एक्शन का डिमांड की जा रही है मेजॉरिटी की जानिब से। इसके बाद इसमें यह बात कही जा रही है कि इसके लिए एक ओपन ट्रायल होना चाहिए, मगर अगर मैं ये बात करूं तो हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त मुस्लिम नवाज की जानिब से इसको जो है वो कहा गया है कि ये बाकायदा तौर के ऊपर एक लांच मरहला, एक लांच काम है, ये जानबूझ के किया जा रहा है। मियां दाऊद साहब किसी तरफ के मोहताज नहीं। सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के लिए अदालत में ये गए थे। नवीद जिसने इमरान अहमद खान नसर के ऊपर वजीराबाद में हमला किया, उनका वकील, उस शख्स का वकील ये मियां दाऊद, और नवीद का केस तो पता नहीं कहां खू खाते चला गया, वो किसी को पता ही नहीं है। तो मियां दाऊद साहब आज सुप्रीम कोर्ट दरखास्त लेके गए। उन्होंने बकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट से बात की कि ये जो 6 जजेस है इनका इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसको फर्दर इनको चेक करना चाहिए। ये सब कुछ इमरान खान के कहने पे हुआ है, ये सब कुछ इमरान खान ने किया। ये बात दाऊद साहब कह रहे। तो मेरा यहाँ पे बड़ा एक आजिज़ाना और मोदबाना गुजारिश भी और सवाल भी है मियां दाऊद साहब से, क्या ये 6 जजेस इमरान खान के पास गए थे कि इमरान खान इनके पास चल के गए थे और इन्होंने जाके जो है वो ये बात की। कई जजेस कई फैसलों के अंदर इमरान अहमद खान नसर के अगेंस्ट भी आए हैं, इमरान अहमद खान नसर के अगेंस्ट फैसलों में भी ये बैठे हैं और इसमें किसी किस्म का दो राय नहीं होनी चाहिए। मगर मियां दाऊद साहब ने ये बात कही है कि इनके जो है इमरान अहमद खान नसर के ऊपर ये कहने के ऊपर ये सब कुछ है। तो मेरा हाल मेंटालिटी अभी भी कल ही मैंने आपको ये बात कही थी कि इसमें पीटीआई को शामिल ना कर लीजिएगा, मगर फिर पीटीआई को जो है वो शामिल किया गया और तहरीक इंसाफ के लिए जो काम होना है वो तहरीक इंसाफ के महाज के ऊपर आना। मगर तहरीक इंसाफ इनके हक में आई है। तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि एक ओपन ट्रायल होना चाहिए, इन 6 जजेस की बातों का आज खुद नोटिस होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए और इसमें किसी किस्म का भी जो है अगर किसी को जानबूझ के इसमें लाया जा रहा है तो उसका भी ट्रायल होना चाहिए। मगर याद रखिएगा तहरीक इंसाफ छोटी जमातें, मुझे लग रहा है कि ईद के बाद सहारा बनने जा रही हैं सुप्रीम जो है वकला की एक जद्दोजहद का, क्योंकि इस्लामाबाद बार कौंसिल, पंजाब हाई कोर्ट लाहौर की जो है, उसके अलावा कराची से, उसके अलावा हैबर पख्तूनख्वा क्वेटा यानी कि बलूचिस्तान से, इन तमाम ने मुतालबा कर दिया कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और जजेस को हक मिलना चाहिए। क्योंकि जस्टिस साहिबान ये जो है इन्होंने छोटे जजेस की बात की है और पाकिस्तान में ये बात नजर आई है कि जस्टिस जो थे वो उनका क्या नाम था, जुल्कर नैन थे, जस्टिस थे बशीर साहब, जज साहब जो बीमार एम्बुलेंस में थे, मगर उनको तार के लाया गया जी कि इसके ऊपर आप जो है वो फैसला करें। जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब, बड़े बड़े किरदार आपको नजर आ रहे हैं। तो ये सारे जो है लाए गए, जस्टिस जाजुल हसन साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस शाहिद जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट से गए। तो ये जितने लोग हैं ये यकीन करें आज पता चल रहा है, ये बोले तो नहीं है क्योंकि केले केले बंदे थे, फिर तो आज एक कट की सूरत में आया है तो कुछ बड़ा मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि हामिद खान ग्रुप, सरदार लतीफ कोसा, उसका सुलेमान अकरम राजा और बहुत सारे ऐसे वकला के इनके पीछे लबैक होती है। आज 2 सियासी जमातें, जो एक सदर है एक वजीर आजम है, यानी कि सदर जरदारी साहब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज वजीर आजम। 2008 में जब तकरीबन 7 और 8 का दरमियान चल रहा था, 8 शुरू हो गया हुआ था
और जदीद बहाली स्कीम थी, वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ गिलानी थे और नवाज शरीफ साहब का काफिला भी गुजरावाला नहीं था पहुंचा कि जदीद को बहाल कर दिया गया था। तो ये दोनों आज इक़्तिदार के अंदर है, हुकूमती वानों में है, तो इनके अगेंस्ट अगर एहतजाज होता तो क्या बड़ा काम होगा, बड़ा सवाल है। और उधर तहरीक इंसाफ ने जो जस्टिस आमिर फारूक साहब है उनकी जो है कहा कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, मगर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 30 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दे दी है, जलसे की इजाजत दे दी है। और मेरा ख्याल है ये एक उन्होंने अपनी तरफ से जो काम किया, मेरा ख्याल है ये बड़ा काबिले तारीफ समझा जा रहा है, लोग इस पर बहुत सारी तारीफें करते भी नजर आ रहे हैं। मगर मौलाना फजल रहमान साहब ने आज सहरी के वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधी सीधी बात ही कही कि हम इस जो इलेक्शन का मैंडेट है इसको नहीं मानते, जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बना हुआ है, उनके कहने पे सारे मामलत कर रहे हैं और हम इस पे एहतजाज करेंगे और छोटी जमातों को साथ लेके चलेंगे। मेरा ख्याल है अगर छोटी जमातें और 3 करोड़ वोट लेने वाली तहरीक इंसाफ जो 2/3 की दावेदार है कि वो कहते हैं वज़ीर आज़म हमारा अपना था तहरीक इंसाफ के वोटों का जो हमसे छीन लिया गया, क्या सिचुएशन होगी, डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक व्लॉग था, नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय दिल का।